होके तैथों दूर मैं खोया अपने आप नूं अद्धा हिस्सा मेरे दिल दा होया तेरे खिलाफ क्यों अद्धा दिल चाहुंदा है तैनूं करनी चाहुंदा बात क्यों तारियां दी रोशनी दे वांगू गल नाल ताजा। Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. This is me Laika Mushtaq and it is a 9th day of my challenge. So guys, आज सीन्स कुछ इस तरह के है कि आज मैं लेट उठी हूँ ऑलमोस्ट 11:30 और फिर मैं उठी हूँ उठकर तो सफाई नहीं की थी मैंने पूरा वीक हो गया पर ऑब्वियसली मेरे भी थोड़ी पड़ी रहती है सफाई तो हो गई बट आज मैंने सोचा कि मैं करती हूँ सफाई तो मैंने झाड़ू लगाया ठीक है। उसके बाद मैंने मतलब पोछा नहीं लगाया बट झाड़ू लगाया ठीक है, इतना का काम कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करके तो अभी मैं मतलब उठी हूँ। उठ के अब मुझे ये था कि मैं फारिग हूँ साथ करूँ ब्लॉग की स्टार्टिंग इस तरह कि आज सुबह मुझे बहुत एक अच्छी न्यूज़ मिली सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारा ना एक ग्रुप है तो हम चलते हैं साथ में आप लोगों को बताते हैं। हमारा एक ग्रुप है जिसके अंदर मैं ऐड, इस ग्रुप के अंदर सीन कुछ इस तरह का होता है कि मतलब ना कॉम्पिटिशन्स होते हैं, रोज़ की बेसिस पे क्विजेज होते हैं तो वो क्विजेज जो जीतता है या फिर जो भी सीन होता है तो उसको ना 5K मिलता है और मतलब काफ़ी पार्टिसिपेंट्स होते हैं 900 प्लस ग्रुप मेंबर्स सब 800 प्लस हो गए क्योंकि उन्होंने कुछ रिमूव किए तो सीन कुछ इस तरह का होता है। तो अब मैं उसके अंदर ऐड हूँ और उन लोगों ने ना इस तरह किया कि रिमूव करना स्टार्ट किया पर्सन से। उनका डीपी जिसकी नहीं लगी हुई रिमूव कर दे। अब ऑब्वियसली जिसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं सेव करती हूँ उसकी डीपी मेरे पास लगी होगी, अदरवाइज किसी की डीपी नहीं लगी होगी मेरे पास, तो किसी को मेरी डीपी नहीं शो होगी। तो इस तरह ही हुआ कि उस जो एक एडमिन था ना मेरे 3 एडमिन को शो होता है और बाकी 3-4 को शो नहीं होती मेरी डीपी। तो एक एडमिन जो ऐड करता है ना उसको मेरी डीपी नहीं शो हो रही थी तो उस पर्सन ने मुझे कहा डीपी प्लीज़। तो मैंने कहा कि ये कंपलसरी है तो कहते हैं कि यस। तो मैंने कहा कि ओके, मैंने नहीं मतलब फिर भी डीपी नहीं लगाई, मैं ढीठ हूँ ना इसलिए। सेकंड फिर अगले दिन उनका फिर डीपी प्लीज़ आया, तब मैं ग्रुप के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं कर रही थी ठीक है। तो उन्होंने ना, मैंने कहा मैं डीपी लगाती ही नहीं तो उन्होंने मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया ठीक है। मैंने कहा चलो नहीं तो ना सही ठीक है। तो ऑब्वियसली सेल्फ रिस्पेक्ट पे कौन कॉम्प्रोमाइज़ करता है और मुझे नहीं लगता मैं डीपी में कुछ भी ना हो तो मैं क्यों शो करवाऊँ, ये कोई रूल नहीं होना चाहिए। और मैं वहाँ 3 बार विन भी कर चुकी हूँ, एक अच्छी पार्टिसिपेंट हूँ, इवन हर पर्सन मेरा नेम जानता है। इवन जैसे मुझे रिमूव किया कुछ पर्सन के मुझे पर्सनली मैसेजेस आए कि आपको क्यों रिमूव किया गया, रीजंस पूछने के लिए। बट खैर चलो उस चीज़ को छोड़ो। फिर आज 1 वीक के बाद उसी पर्सन का मुझे मैसेज आया अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। कहते हैं नाराज़ हैं आप। मैंने कहा मैंने क्यों नाराज़, मैंने बस लिख दिया नहीं सर। तो उन्होंने ना वॉइस मैसेज में बोला कि आप हम ना महरूम है आपकी आवाज़ से, आप बहुत अच्छी पोइट्री भी पढ़ती हैं, मतलब टिपिकल वॉइस है आपकी। और मैं इवन ग्रुप जो हमारे एडमिन्स का ग्रुप है उसके अंदर स्पेशली नेम लेके आपकी तारीफ़ भी कर चुका हूँ बहुत टाइम। तो आप मतलब ना नाराज़ हैं तो बता दें ये वो इस तरह के। मैंने कहा सर मैंने नाराज़ तो नहीं हूँ बट ये इस तरह आपका ग्रुप से रिमूव करना अच्छा नहीं लगा। तो ही जस्ट सेड कि तो ये नाराज़गी हुई। मैंने कहा नहीं सर नाराज़गी नहीं हुई, ये आपका राइट हुआ कि आपने आपका राइट था, आपने रिमूव करना था कर दिया। तो उन्होंने मुझे दोबारा ऐड कर दिया और कहा वेलकम बैक। तो आई वुड से कि नेवर कंप्रोमाइज़ ऑन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। और अगर आप डिज़र्विंग है ना तो खुद लोग आपके पास चल के आएंगे। तो एक छोटा सा इंसिडेंट है मैं आप उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फिर उन्होंने कहा डीपी भी कुछ लगा ली तो मैंने कहा जी सर कुछ डेज़ के अंदर लगा लूँगी। तो इस तरह कुछ चीज़ों को डील करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए फ़ौरन उनकी बात सुनने या ये वो। सेल्फ रिस्पेक्ट ऑब्वियसली आ जाती है और पर्सनल इश्यूज़ भी आ सकते हैं कि भाई आप पर्सनली इतना नहीं होना चाहते। वैसे हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम शो करवाते हैं ये वो इस तरह, बट जहाँ नहीं करवाना चाहिए वहाँ नहीं करवाना चाहिए। और यही चीज़ थी जो मैंने शेयर करनी थी, काम वगैरह मैंने कर लिए। अब मैं बाकी जो करूँगी दिन में वो आप लोगों को दिखाऊंगी साथ साथ। अभी ना हमारा एक ग्रुप है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही थी, वहाँ कंपटीशन चल रहा था तो मैंने ये ना कुछ पोइट्री निकाली क्योंकि मैं वेली थी ना, आज कुछ करने को नहीं है इतना। तो फिर मैंने निकाली, मैंने सोचा मैं करती हूँ। मैंने 4-5 वॉइस नोट किए हैं बट अब मेरा मूड उठ गया, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं नहीं करूँ, अब बस ख़त्म कर दूँ अब सब कुछ। इसलिए अब फिर लगता है मैं इसी तरह बैठने लगी और अब मैंने ये छोड़ दिया। मतलब उसी टाइम जब मैंने रिकॉर्ड किया फर्स्ट पार्ट तभी मेरा दिल उठ गया ये करने को भी, तो मैंने बीच में ही वो भी ड्रॉप कर दिया। मैं इतनी मतलब मेरा माइंड ही नहीं बनता किसी चीज़ का। खैर मेरा फ्राइज़ खाने को दिल कर रहा है तो मैं मेहनत करके फ्राइज़ बनाती हूँ। जैसे कि गाइस मैंने कहा था मेरा फ्राइज़ खाने को दिल कर रहा है तो इस तरह आलू लें कुछ, उसके बाद उसके इस तरह के पीसेस कर लें और उसके बाद बीच में कट लगाएंगे तो इस तरह की शेप में आलू आ जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आगे मैं आप लोगों को प्रोसेस बताती हूँ कि क्या होगा। इस तरह की रेसिपीज़ को और जानने के
के लिए। आप लोगों को बनानी आती होंगी लेकिन मेरे तरीके से बनाइएगा तो ज़्यादा मज़े की बनेंगी। तो सब्सक्राइब कर ले चैनल तब तक आप लोग, तब तक मैं ये कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाती हूँ आप लोगों को। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक नमक लगाकर अपनी चिप्स को फ्रिज में रख दें। फिर अपनी फ्रिज से चिप्स निकालें और इस तरह फ्राई करना स्टार्ट कर दें। दैट्स ऑल। और फिर जब फाइनल लुक आएगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इस तरह आप लोगों ने निकाल लेना है और उसके बाद उसके ऊपर ना चाट मसाला कर देना है, मतलब छिड़क देना है। उसके बाद आप लोगों ने केचप एक प्लेट में डाल लेना है। ये मेरा भाई मेरे से चिप्स आधी लेके खा के चला गया, ठीक है। और मामा लोग ये दाने लेके आए हैं, क्या बात है, ये दाने मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद मैं ये दाने खाऊंगी। और अगर आप चिप्स लवर हैं या दाने लवर हैं तो लाइक कर दे, कमेंट, आपके मुंह में पानी आ गया, अगर सर्दियों का टाइम है तो वो पानी पी ले, उठना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। तो इस तरह की रेसिपीज को फॉलो करने के लिए देखते रहे मेरा चैनल। इसके साथ आप लोगों ने देखा मैं कितनी फाड़ी गिरी हूँ। आज कुछ करने को नहीं था, बस मोबाइल, कंप्यूटर और कुछ खाना पीना यही चलता रहा है मेरे पूरे दिन में। और इसी तरह अब मेरी बेस्ट फ्रेंड आई हुई थी निगत, उसके साथ मैंने बाहर वॉक की है और वही ये मेरा क्लिप शूट कर रही है। कुछ कहना चाहेंगी आप? इसकी भतीजी भी रुक गई क्योंकि इसको ना 3-4 दफा ये वीडियो बना चुकी है और खराब कर चुकी है। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वत। कैमरामैन देखो बैठी कैसे है, ये नहीं पता तस्वीर किसकी बन रही है, तस्वीर किसकी बन रही है, देख के बड़ा अच्छी आ सकती है। हाँ, हद होगी। Your room is very hot। तो दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया, इसने भी बस वही- तुम्हें यही एक फिक्र आता है। हाँ जी, देख ले आप। अब कुछ इजाफा करना चाहेंगे मेरी डिक्शनरी के अंदर तो बता दो। रहने दे, मैं अपनी फजूल बात नहीं करती होती मैं। फजूल बात नहीं करती थी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या क्या वेरी गुड। इसी के साथ हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह कभी हम दोनों भी व्लॉग के अंदर पूरा व्लॉग बनाएंगे यार। हम ना शायरी पे व्लॉग बनाएंगे, ठीक है? हाँ, एक इंशाल्लाह शेर- बनाएंगे। एक शेर निगत बोलेगी, एक शेर मैं बोलूंगी, तो आप वेट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे हम बनाएंगे क्योंकि हमारी मुलाकात सैटरडे होती है ज्यादातर। तो नेक्स्ट सैटरडे हम दोनों व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। डन हो गया पक्का, ठीक है? तुम्हें कोई इशू तो नहीं? ना कोई मुझे नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह निगत आएगी और हम दोनों शायरी मतलब करेंगे, ठीक है? एक शेर लिख के, कुछ तुम लाना कुछ मैं शेर लिख के रखूंगी और फिर हम वो शावीर और टॉपिक नहीं बताएंगे अपनी। नहीं, कोई अच्छे जो हमें बहुत अच्छे शेर लगते हैं वो शेर बोलेंगे, ठीक है? शायरी चैलेंज करेंगे और कोई एक वर्ड लेंगे जिसमें तुमने भी उस वर्ड से उस टाइम। वैसे मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है, तुम लाइक। ओह, तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इसी के साथ हम व्लॉग की एंडिंग करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में कल। और डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये थम्स अप कर दे, इसका थम्स अप कर दे, ठीक है गाइस? और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।